हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, राइट टू प्राइवेसी, यानी कि निजता का अधिकार। तो ये ना केवल आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन है मेंस का यहाँ से बनता ही बनता है और आगे भी बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये आता ही है, जीएस में भी आ सकता है। और अब क्योंकि जुडिशरी में हिंदी का अलग से पेपर होगा तो हो सकता है कि हिंदी में ऐसे आ जाए यहाँ से। तो आई होप यहाँ से ऐसे आए और ये कहीं भी इस तरह का टॉपिक आए तो यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे शॉर्ट नोट्स में ही पूछा जाए, तो आप यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन ये काफ़ी टाइम से राइज हो रहा था कि क्या राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट्स है, कि जो निजता का अधिकार है हम इसे अपना फंडामेंटल राइट्स कह सकते हैं। तो इस जो निजता के अधिकार को एक केस आया था, केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का था, जिसमें जस्टिस कह की 9 सदस्य वाली पीठ ने साफ साफ कह दिया था कि ये एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, निजता का अधिकार, ठीक। और यह जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है, ठीक। और इसे शीर्ष अदालत में याचिका दायर करके चुनौती दी गई थी और कहा गया था कि ये निजता के अधिकार है और निजता का अधिकार भारतीय संविधान में उल्लिखित अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार का हिस्सा है, ठीक। और क्या मौलिक, अब हम देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। जब निजता का अधिकार आया है, क्या ये फंडामेंटल राइट्स है नहीं, तो यहाँ पर फिर क्वेश्चन ये भी उठता है कि आखिर फंडामेंटल राइट है क्या। तो भारतीय संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो आई होप सभी जानते हैं कि उनके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। तो इन मौलिक अधिकारों को व्यक्ति के विकास के लिए अहम माना जाता है, ठीक है, जो उसके जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो नागरिक के मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और निजता का अधिकार। तो क्या है निजता का अधिकार? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है और ये हर एक नागरिक को दिए गए बुनियादी अधिकार है। इन अधिकारों में राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार लिखित तौर पर शामिल नहीं है, मतलब साफ साफ तो नहीं दिया हुआ है कहीं भी ये कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे भारत के संविधान में, लेकिन ये अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आने वाले अधिकार का हिस्सा माना जाता है, ठीक। तो राइट टू प्राइवेसी को कहाँ पर आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू फंडामेंटल राइट्स माना गया। तो आर्टिकल 21 क्या है, अब ये भी देख लेते हैं। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और शरीर की स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। नोबडी कैन डिप्राइव फ्रॉम हिज फंडामेंटल राइट्स विदाउट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। बिना विधि की प्रक्रिया अपनाए आप किसी को भी उसके जीवन जीने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते, ये कहता है आर्टिकल 21, ठीक। तो 21 ये तो ये हो गया। अब 21A भी उसके बाद में जुड़ा था 86वें अमेंडमेंट के द्वारा और इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराने का अधिकार दिया गया था इसमें, ठीक है। और यह संशोधन में देश में सर्व शिक्षा के लक्ष्य में एक मील का पत्थर साबित हुआ। दरअसल आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनैलिटी से जुड़ा है और पर्सनल लिबर्टी से, ठीक है। और इसके ये मायने हैं कि संविधान के तहत किसी भी व्यक्ति को उसकी जिंदगी या पर्सनल लिबर्टी से दूर नहीं रखा जा सकता, ठीक। और निजता के अधिकार से जुड़ा हुआ इतिहास क्या है, इसकी थोड़ी हिस्ट्री भी देख लेते हैं। तो साल 1895 में एक विधेयक आया था राइट टू प्राइवेसी के मामले से संबंधित। सबसे पहले 1885 में भारतीय संविधान बिल में भी राइट टू प्राइवेसी की मजबूती से वकालत की गई थी, ठीक है। कब? 1895 में। 1895 में लाए गए विधेयक में कहा गया था कि हर शख्स का घर उसका बसेरा होता है और सरकार बिना किसी ठोस कार्य और कानूनी अनुमति के वहाँ से उसे हटा नहीं सकती, ठीक। और तब महात्मा गांधी समिति के सदस्य थे। साल 1925 में एक समिति ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, ठीक है, को बनाने के दौरान राइट टू प्राइवेसी का जिक्र किया था। इस समिति में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी सदस्य थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था
कि निस्ता का अधिकार साल 1947 के मार्च में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने राइट टू प्राइवेसी का जिक्र करते हुए कहा था कि लोगों को उनकी निस्ता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है। और जो 2017 का केस पुट्टास्वामी केस है, इसमें किन किन जजों ने निर्णय सुनाया था, तो 24 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट में निस्ता के अधिकार को लेकर 9 जजों के संविधान ने फैसला सुनाया कि ये अधिकार बुनियादी हक है। यह फैसला सुनाने वाली पीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश JS खेहर कर रहे थे और इन जजों के बीच ने निस्ता को मौलिक अधिकार माना है। ठीक, और जज कौन कौन से थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। कितनी खंडपीठ थी, 9 न्यायाधीशों की जस्टिस की सदस्यता वाली समिति थी। और इनमें कौन कौन थे, मुख्य न्यायाधीश तो वही थे जस्टिस के हैं, फिर जस्टिस चमलेश्वर और जस्टिस RK अग्रवाल, SS बोबड़े, AM सापरे, RF नरीमन, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और संजय किशन कौल और जस्टिस S अब्दुल नज़ीर थे। ठीक, तो अब ये भी क्वेश्चन राइज होता है कि आखिर निस्ता के अधिकार का मुद्दा उठा ही क्यों, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी। तो निस्ता के अधिकार का मुद्दा उस वक्त उठा जब सोशल वेलफेयर स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए के आधार को केंद्र सरकार ने अनिवार्य कर दिया था। लोगों ने इसका विरोध किया। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई। इस याचिका में आधार योजना की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को यह कहकर चैलेंज किया गया कि ये निस्ता के बुनियादी हक के खिलाफ है। ठीक, आधार कार्ड को लेके काफ़ी मतलब ये चर्चा में रहा था केस कि हर चीज़ को आधार कार्ड से कनेक्ट किया जा रहा था। फिर इससे क्या था कि जो उनकी पर्सनल लिबर्टी थी उसका हनन हो रहा था, क्योंकि सब कुछ जो उनका प्राइवेट था वो पब्लिक हो रहा था एक तरह से। आधार, क्योंकि आधार डालते ही किसी भी व्यक्ति की सारी उसकी व्यक्तिगत जो चीज़ें हैं वो सामने आ जाती हैं। ठीक, इस याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि निस्ता का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार, मौलिक अधिकार जीने की स्वतंत्रता में आता है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार किसी भी योजना के लिए किसी भी व्यक्ति को अपनी बायोमेट्रिक जानकारी देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। ठीक, और निस्ता के जोन सुनवाई के दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि निस्ता के 3 जोन हैं। कौन कौन से? आंतरिक जोन जैसे शादी, बच्चे पैदा करना आदि। ठीक, प्राइवेट जोन जहाँ हम अपने निस्ता को किसी और से शेयर नहीं करना चाहते, और पब्लिक जोन 2014 में NDA की सरकार ने आधार को अनिवार्य बनाकर हर सरकारी योजनाओं से जोड़ना शुरू किया था, जिसका लोगों ने विरोध भी किया। और आधार की वजह से शुरू हुई निस्ता के अधिकार के बहस सरकार के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सन 2015 में मामले की सुनवाई के लिए इस संविधान की पीठ गठित करने का निर्देश दिया गया। फिर सुनवाई की टाइमलाइन क्या रही थी देखते हैं कि पहले तो 21 जुलाई 2015 को जस्टिस चलमेश्वर AS बोबड़े और C नागप्पा की बेंच ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड के अधिकारियों द्वारा की गई मांग सुप्रीम कोर्ट के 23 सितंबर 2013 के अंतरिम आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि आधार स्वैच्छिक है। जुलाई 22, 2015 केंद्र सरकार ने इसका जवाब दिया कि संविधान निर्माताओं ने निस्ता के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं बनाया है। ठीक है, तो सरकार ने कहा कि मौलिक अधिकार नहीं है, निस्ता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए ये याचिका रद्द की जानी चाहिए। निस्ता के अधिकार पर सार्वजनिक हित में कुछ भी प्रतिबंध जरूरी है। ठीक, उसके बाद 6 अगस्त 2015 को 3 जजों की बेंच ने याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इन याचिकाओं ने आधार कार्ड प्रोजेक्ट को बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन और बेसिक और अहम सब्सिडी योजनाओं के साथ जोड़े जाने को निस्ता के अधिकार का उल्लंघन बनाया था, और केंद्र ने बड़े बेंच की मांग की ताकि इससे जुड़े कानूनों और निस्ता के अधिकार फंडामेंटल राइट्स है या नहीं, इस पर जवाब दिया जा सके। उसके बाद 11 अगस्त 2015 को बेंच का मानना था कि अगर आधार को अनिवार्य नहीं बनाया गया और न ही सरकारी लाभों तक पहुंचने के लिए कोई शर्त बनाई गई तो बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट बेहतर तरीके से काम नहीं करेगा। और कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यही अंतरिम आदेश ही चलता रहेगा जब तक कि 5 जजों की बेंच ने यह निर्धारित नहीं कर ली थी कि आधार योजना और बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन नागरिकों की निस्ता की हनन करते हैं या नहीं। तो 7 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल को कि किसी सरकारी लाभ
को लेने के लिए कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपना निजता का अधिकार छोड़ दे तो इसके लिए क्या फैसला होगा, इस संविधान खंडपीठ को दे दिया के बाद में से फिर कहाँ दे दिया, संविधान की खंडपीठ को। 8 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस एच.एल. दत्तू ने दूसरी इस मुद्दे पर फिर से बहस करने के लिए दूसरी संविधान बेंच बनाई। ठीक है, किसने? जस्टिस एच.एल. दत्तू ने। और 15 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के इस्तेमाल को मनरेगा पेंशन स्कीमों, ईपीएफ, प्रधानमंत्री जन धन योजना तक बढ़ा दिया। ठीक, फिर 26 अप्रैल 2016 को सांसद जयराम रमेश ने आधार को मनी बिल के रूप में पेश करने पर इसे बेशर्मी और बुरा बताया। ठीक, और जिसके बाद ये फिर एससी के इस कैरियर के तहत आ गया। उसके बाद 27 मार्च 2017 को चीफ जस्टिस जे.आर. खैर ने कहा कि सरकार की आधार को अनिवार्य बनाने की योजना में कोई गड़बड़ नहीं है जब तक ये बैंक अकाउंट और इनकम टैक्स रिटर्न फाइनल में अनिवार्य है। इसके बाद लोकसभा में टैक्स फाइल करने के लिए आधार और पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया। फिर उसके बाद 27 अप्रैल 2017 को सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने जज ए के सीकरी और अशोक भूषण की बेंच के सामने ये बात रखी कि इनकम टैक्स एक्ट में बनाई गई नई धारा 139AA जो आधार को अनिवार्य बनाती है वो एक फांसीवादी सौदा है। केंद्र ने कहा कि किसी के बायोमेट्रिक निशान लेना उसके शरीर के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। 19 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मैक्सिस से विजेता शांता सिन्हा की याचिका के अलावा और भी कई याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई। ये याचिकाएं 30 जून 2017 तक आधार को अनिवार्य बनाने के आदेश के खिलाफ डाली गई थीं। 9 जून 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139AA का समर्थन किया और 12 जुलाई 2017 को श्याम दीवान और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने चीफ जस्टिस खैर से 5 जजों की बेंच बुलाने का आग्रह किया। ठीक, और खैर जी ने अपनी अगली सुनवाई की तारीख 18 जुलाई रखी और 18 जुलाई 2017 को जस्टिस खैर, जज चेलबीश्वर बोबड़े, डी.वाई. चंद्रचूड़ और एस. अब्दुल नजीर की बेंच ने ये निर्णय लिया कि जजों की बेंच को पहले ये फैसला लेना होगा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं और साथ ही ये संविधान का हिस्सा है या नहीं। तो 19 जुलाई 2017 को 9 जजों की बेंच ने खेर, चेलमेश्वर, बोबड़े, चंद्रचूड़, R.K. अग्रवाल, रोहिंटन, फली नरीमन, अभय मनोहर सापरे, संजय किशन कौल और नजीर निर्णय लिया कि निजता निरपेक्ष नहीं है। और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बताया कि सरकार ने एक कमेटी बनाई है जो देश में कई डेटा प्रोटेक्शन इश्यूज पर विचार करेगी और ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल के लिए सुझाव देगी। और 17 अगस्त 2017 को निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.एस. खैर की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय पीठ ने एक मत से यह फैसला दिया। ठीक, तो फिर अब इसे लास्ट 24 अगस्त 2017 को निजता के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स मान लिया गया था। ठीक, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप आगे भी चाहते हैं ऐसे वीडियो अच्छे टॉपिक्स पर लाइक कराएं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।